नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेंद्र दैया है। दैया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटेल नगर से। पटेल नगर सोनीपत से। हाँ जी सोनीपत से। सोनीपत में चुनाव है विधानसभा के। आज कमिंग चुनाव है एमएलए के। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब राजनीति की पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल है जी, सारी चीज ही फुल नॉलेज है जी। क्या राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं? अब जरूरत पड़ गई है जी, वो इसलिए क्योंकि अभी जो भी एमपी एमएलए थे, कभी उसको वोट दिया, उस पार्टी को वोट दिया, जितनी अपनी बड़ी पार्टीज हैं ये, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं। जब हम अपनी मांगे रखते हैं तब तो ये वोट मांगने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि ये कर देंगे, पक्की सड़कें होंगी, पेंशनें होंगी, मैं किसान हूँ तो कर्जे माफ होंगे, और एमएसपी अब जैसे प्रोटेस्ट हुई थी पीछे, किसान आंदोलन चला था, वो यही रीजन था। और जरूरत अब इसलिए पड़ गई है अपनी आवाज उठाने की, क्योंकि जो सभी समुदाय के लोग हैं ना, नॉट जाट, किसान, शोषित वर्ग और जो हरिजन समाज है एंड मुस्लिम समाज है, और हिंदू मुस्लिम का तो आज एजेंडा ऐसा हो गया है कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा इनकलाब की जरूरत है, एक दूसरे को समझाने की, एक दूसरे के सपोर्ट की। बस थोड़ी सी सोच की कमी है, वो ठीक हो जाए ना, सारे काम ठीक हो जाएंगे। किस तरह की सोच की बात कर रहे हैं आपकी? क्या इशारा है आपकी? मेरा इशारा था एक ऐसी पार्टी के लिए है जो हमारे हित के बारे में सोचती है। जैसे अभी राजीव वर्मा जी हैं, ये अपने सीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं सोनीपत से। तो एक दो बार मैंने इनकी स्पीच सुनी, मेरे नोन है जयवीर जी खान साहब है, वो मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह है, मैं उनके थ्रू इनसे मिला था। और जैसे मैंने इनकी स्पीच सुनी, भाषण सुना, हर मुद्दे को लेके, शिक्षा, चिकित्सा, जो कि आज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं इनका फ्यूचर अच्छा हो, बट शिक्षा ही बैड कंडीशन में होगी तो फिर कैसे चलेगा। एंड चिकित्सा तो प्राइवेट हॉस्पिटल इतने खुले हुए हैं, बिकॉज ऑफ सरकारी जो फैसिलिटी है ना वो मिल नहीं पाती है। एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें इतनी लंबी लाइन लगती है, एक दो दफा मेरे को भी जाने की जरूरत पड़ी, लेकिन भीड़ देख के, वहां का माहौल देख के कोई सिस्टम नहीं है। क्या सरकारी हॉस्पिटल में वो सब सुविधाएं हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मुहैया करा रखी? नाम पे तो है जी, लेकिन जाते हैं उधर कुछ नहीं मिलता है, और लंबी लाइनें। अब देखो कोई मरीज सीरियस है और उसको लंबी वेट करनी पड़ जाए तो उसका तो काम हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि सोनीपत में और बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए? हॉस्पिटल भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कानूनी तौर पे भी हैं, सड़कें भी हैं और सिस्टम भी हैं, और जो ये रेहड़ियां हैं, जो इनका भी एक अच्छी तरह से इनको एक या तो कोई वेंडिंग शॉप इनके लिए अरेंज की जाए, या फिर कोई इनको एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जाए, अलग स्पेस दिया जाए, ताकि एक अलग मंडी बोली जाए। तो ऐसी उम्मीद हम राजीव जी से रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों पे बात की है। जो दूसरे बंदे हैं वो दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं जो कि हमारे आसपास होते भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं फिर भी उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतनी सोच की जरूरत है हमें, बस सोच चेंज होगी ना, जो हमारे हित के लिए खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। युवा चेहरा है, आप भी यूथ है, क्या यूथ की ओर आकर्षित कर रहा है? एजुकेशन का भी कुछ फर्क? हाँ जी बिल्कुल फर्क है एजुकेशन का। अब देखते हैं हम, सोशल मीडिया बूम पे है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई देखता है, कोई टाइम पास के लिए देखता है, घर पे जैसे आज वीडियो चलती है, रील्स चलती है, बट बीच बीच में ऐसी न्यूज भी आ जाती है, जैसे देश में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, सोनीपत में क्या हो रहा है, एंड पार्टियों में क्या चल रहा है। अब हमारे को देखो, अब पीछे निखिल मदान जी के बारे में सुना था, कांग्रेस से थे, लोगों ने जो कांग्रेस प्रेमी थे उनको वोट दिया, रीजन क्या रिजल्ट मिला? वो अपना बीजेपी में चले गए। अब जो कांग्रेस प्रेमी है वो कहां जाएगी? तो जो हम युवा है ना, युवा एकदम करंट सोच रखते हैं, और करंट सोच अगर हम सही वे में लेके जाएंगे ना तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। जो हम चाहते हैं ना बदलाव, वही हो जाएगा। हरियाणा में क्या लग रहा है इस समय? बदलाव की चर्चा बहुत सुनने में आ रही है कि हरियाणा चाहे बदलाव। हरियाणा क्या सचमुच में कोई बदलाव आप किस तौर पे पूछना चाहेंगे, मैं उसी तौर पे बताता हूँ। किस तरह का बदलाव हरियाणा पार्टी में चाहती है, कि क्या चाहती है, कि किस तरह की सरकार? अब देखो, किसान बोले जाते थे, अब अपने आप में जमींदार हैं, अपने आप में सब
ठीक है, अब किसान वर्ग भी शोषित वर्ग में ऐड हो गया है, और जो शोषित वर्ग था वो तो पहले से ही चल रहा था, जैसे अपना हरिजन समाज है और समुदाय है, वो सारे ऐसे ही चल रहे थे। अब हरियाणा में मोस्ट ऑफ किसान है, बिजनेसमैन है वो भी एक किसान का बेटा हुआ, एंड और इन सब चीजों को, त्रुटियों को दूर करने के लिए हमारे को बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम पिछले कितने सालों से देखे आ रहे हैं, 10 साल 60-70 साल उसने किया, अब पीछे 10-15 साल से वो रूलिंग कर रहे हैं, बट क्या है, कुछ नहीं है, अकाउंट खाली पड़े हैं। और अकाउंट की बात भी सुन लो आप, एक बैंकों में ऐसे बोल दिया गया है कि सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए कम से कम होने चाहिए। 1000 रुपए किसके लिए? एक दिहाड़ी मजदूरी वाले के लिए। जिसके पास पैसे हैं वो 1000 हो, लाखों, करोड़ हो, वो मतलब नहीं। किसी को 1000 रुपए की जरूरत पड़े और उसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए ना हो, उधर से भी फंस गया वो, उधर से भी फंस गया। मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। हाँ, मिनिमम बैलेंस। देखो गवर्नमेंट कैसे घुमा रही है लोगों को। क्या मिनिमम बैलेंस का मामला खत्म होना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली खत्म होना चाहिए, ऑब्वियसली खत्म होना चाहिए। अच्छा, किसानों का मुद्दा पूरा हरियाणा में बहुत गर्मजोशी के साथ चला, बहुत लंबे समय तक चला। पूरे भारत क्या पूरी दुनिया ने किसान आंदोलन को देखा, किसानों की समस्याओं को सुना, किसानों के मुद्दे पर सब मामला सब पब्लिक जानती है। हम कुछ नया हटकर के बात करने का मन है कि हम कुछ आपसे नई जानकारी लें। किसान है, किसानों का मामला बहुत जबरदस्त चला, सारे मुद्दे उनके सामने आए। उस सब मुद्दों को क्या इस चुनाव में आपको ऐसा लग रहा है कि किसानों के हितों की बात होगी? इन चुनाव में बिल्कुल होगी जी, क्योंकि अब किसान भी अच्छी सोच हो गई है किसानों की, क्योंकि उनकी जो आबादी है, उनके जो बच्चे हैं, वो सभी एक दूसरे समुदाय से मिल रहे हैं। देखो, मैं आमतौर पे मैं जिम ट्रेनर हूँ, एक अपना जिम चलाता हूँ। मैं तो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। कोई हरिजन आए, कोई दूसरी कास्ट का आए, कोई जाट आए, मेरे लिए तो सिमिलर है। तो अगर हम इस चीज को सोच लेना तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। और एक फिर जैसे राजीव वर्मा जी की बात आती है, तो ये वही मुद्दे रखते हैं जो जनहित के लिए लाभदायक। यहाँ जाति का कोई ना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप बाहर जाओ, जहां अभी हमारा इंटरव्यू हो रहा है, अभी और लोगों का भी आप इंटरव्यू करेंगे, देखना सारे तो बैठे हैं अपने आप में, हस्ती भी बैठी है, गरीब भी बैठे हैं। हस्ती इसलिए उनके साथ है कि एक हमारे को देखो, हम जुड़ेंगे तो दिल से जुड़ेंगे, तन मन धन, राइट, तभी कोई बदलाव होगा। हमारे को अपनी पहचान नहीं चाहिए जी। ये जो लोग हाहाकारी चल रही है, हमारे लाड प्यारे हरिजन भी हैं, गरीब समुदाय के भी हैं, हमारे को उनका भला चाहिए जी। अब वो सारे हम इकट्ठे होंगे तभी बदलाव हो सकता है। तो ये मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, एक बार थोड़ा सा अपना सोच को चेंज करें, अपने माइंड को बैकग्राउंड में घुमाएं और सारी चीजें सोच के ये देखें कि इसने क्या किया, इस पार्टी ने क्या किया, तो अपने आप रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे। एंड जो हमारे को एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसी भी पार्टियां अभी हमने ज्वाइन किए। एंड राजीव वर्मा जी तो ये तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊं, क्योंकि राजनीति बड़ी धोखे एंड ये वो एक बड़ी, ये तो हमने इनको धकेला है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हाँ, राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, हमने इनको धकेला है। एक इनमें एक अच्छी लीडरशिप दिखी है, पेशे से वकील है, हर बात नपी तुली करेंगे। और हमारा खाना पीना, और दूसरी और आती है समस्या कानून की। खाना पीना तो फिर भी चल जाता है, दिहाड़ी मजदूरी चल जाती है। अब आती है कानून की बात। कानून पे हर किसी को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है और मारे फिरते उधर। मैं खुद देखा है, मैं खुद फेस किया है। वकील की एडवाइस लेंगे, उसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, कोई चमुल्ला दे देगा, कोई कुछ कर देगा। एंड लेकिन जो इनमें क्वालिटी है ना, ग्राउंडेड है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। हर किसी भाई के साथ, गरीब हो जो इनको समझे या अमीर हो जो इनको समझे, उनके साथ ऐसे चले। एंड एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम दूसरे एमएलए एमपी है, अभी चुनाव का टाइम आएगा ना, जो उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर है, वो तो यहाँ बैठेंगे और वो बैठेंगे उधर, और यहाँ राजीव वर्मा जी के साथ हम बैठते हैं ऐसे जी। भेदभाव नहीं है। अब क्या और चाहिए जी, हमें क्या और चाहिए? सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जो हमारे पर्सन है
उनसे पूछो कैसे इनको हल किया जाएंगे, जवाब देंगे। अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, सारी बातों का अच्छे से समझाएंगे, जवाब देंगे। एंड अभी कल एक बहुत बड़ा महागठबंधन रैली होने जा रही है, जिसमें हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हैं वो सभी उस चीज को सुने जो हमारे कहे से चल सकते हैं। एंड ये मीडिया के थ्रू भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को, एक बार आप आए। वैसे तो हम घूमते रहते हैं इधर उधर, लेकिन एक बार आए, 1-2 घंटा निकालें, उनके विचार सुने और फिर अपने आप पानी का पानी दूध का दूध। तो ये जी क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी जनता आपके साथ? उम्मीद तो देखो अच्छी है जी, जैसे हम देख रहे हैं ना, उम्मीद तो अच्छी है। अब हमारे जैसे लोग जब रोज में आके इनकलाब करेंगे ना, हमारे जैसे मीन्स जाट समुदाय, किसान वर्ग, फिर तो चेंज होगा ही होगा जी। तो सोनीपत में अब की बार कांग्रेस भाजपा का कोई भी कुछ बड़ी हलचल मची हुई है पार्टियों में, बड़ी हलचल मची हुई है। राजीव वर्मा जी ने रोंगटे खड़े कर दिए पार्टियों के, बड़ी हलचल मची हुई है। तो धूम मचाएगा। हाँ धूम मचा, इनकलाब जिंदाबाद। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे सभी लोगों से सहयोग है। एक बार जो आपके विचार है ना, जिसको आप बोलते हैं कि नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, बन जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, अरे आप लोगों को सारा पता है, फिर भी आप भ्रम में आ जाते हैं। इनसे आके तो मिलो, रैली को अपना ज्वाइन तो करवा के देखो तो सही, फिर आप लोग जानेंगे ना। अभी चुनाव का टाइम है, अभी और भी बहुत सारी मुद्दे निकलेंगे, बातें निकलेंगी, सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हाँ ठीक है जी, नमस्कार।